गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोग एक पार्ट पढ़ लिए थे जिसमें हम लोग पढ़े क्या कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पार्ट 2 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नेचर्स ऑफ रूट। नेचर ऑफ रूट क्या होता है, जिससे मतलब कि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट देखे थे वो रूट क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। अच्छा, हम लोग पोलिनोमियल में पूरा पोलिनोमियल हम लोग देखे थे, नेचर्स ऑफ जीरोज हम लोग देखे थे, वहां भी देखे थे कि जो पूरा डिपेंड करता है, जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, या दूसरा इक्वल टू जीरो, या दूसरा लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो रूट्स मतलब कब रूट्स रियल होगा, रूट्स क्या हो सकता है, रियल हो सकता है या तो इमेजिनरी हो सकता है ना, इमेजिनरी हो सकता है। तो दो तीन कंडीशन है, ये एक्स इक्वल टू प्लस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a, इसी को लिखते हैं। ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसको बोलते हैं डी, डिस्क्रिमिनांट है। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a, जहाँ पे डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये डी क्या है, डी ही डिस्क्रिमिनांट है, डिस्क्रिमिनांट इसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए। तो जो सारा कंडीशन है, कंडीशन किस पे डिपेंड करता है, सारा कंडीशन डी पे है। अगर मान लीजिए एक कंडीशन अगर डी हम जीरो लेते हैं, डी इक्वल टू क्या लेते हैं, जीरो, तो डी इक्वल टू जैसे ही जीरो लेंगे तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू पुट करके देखिए तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट जीरो बटा 2a। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस जीरो का वैल्यू होगा नहीं, ये तो खत्म हो जाएगा इधर, इसका तो कोई वैल्यू नहीं होगा प्लस माइनस जीरो का, बटा 2a। मतलब कि इसका जो रूट आएगा डी इक्वल टू अगर जीरो होता है तो इसका जो रूट्स आएगा एक्स का वैल्यू वो सिंगल आएगा, या बोल सकते हैं रूट्स आर इक्वल, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। कुल मिला के जानिए कि तीन कंडीशन है। पहला, रूट्स क्या हो सकता है, रियल, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, जैसे x इक्वल टू 2 निकल के आ जाए, 3 निकल के आ जाए, -1 निकल के आ जाए, 4 निकल के आ जाए, 2 निकल के आ जाए, -5 निकल के आ जाए, कुछ भी निकल के आ जाए, मतलब रियल नंबर आ रहा है और अलग अलग आ रहा है। पहला कंडीशन जीरो। दूसरा हो सकता है कि रियल हो बट इक्वल हो, रियल हो बट दोनों रूट्स क्या हो, इक्वल हो। वो कब पॉसिबल है, वो पॉसिबल तभी है जब डी इक्वल टू जीरो। ये पहला कंडीशन कब पॉसिबल था, जब डी ग्रेटर देन जीरो होगा। अगर डी ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो ये तो स्क्वायर बन सकता है, क्या बन सकता है, डी ग्रेटर देन जीरो लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बने या नहीं बने, रियल नंबर हो सकता है, या तो रेशनल हो या तो इरेशनल हो, बट रियल ही होगा। बट तीसरा कंडीशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डी लेस देन जीरो। अगर डी का वैल्यू लेस देन जीरो हो जाएगा, अगर लेस देन, ये डी है, डी रूट के अंदर है और रूट के अंदर कोई लेस देन वैल्यू लेंगे वैसे -5, तो ये नंबर क्या कहलाता है, ये तो कहलाएगा इमेजिनरी नंबर। क्या कहलाएगा, इमेजिनरी नंबर। तो जो तीसरा रूट है, तीसरा जो कंडीशन है, तीसरा कंडीशन क्या है, रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल, नॉट रियल मतलब इमेजिनरी रूट्स होगा, क्या होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा। ठीक है, ये कब होगा, पहला कंडीशन डी ग्रेटर देन जीरो, रियल एंड अलग अलग डिस्टिंक्ट होगा, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो, ये तीन कंडीशन है। डी ग्रेटर देन जीरो होगा तो रियल, डी इक्वल टू जीरो होगा तो रियल बट इक्वल, इसमें डिस्टिंक्ट है अलग अलग, और डी लेस देन तो ये तो स्पेशल केस से इमेजिनरी बन जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है इक्वल टू जीरो, तो इसका पहले डी निकाल के चेक करेंगे, डी इक्वल टू क्या निकलेगा, डी पे ही सब कुछ वैल्यू है। तो डी होता क्या है, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। बी का वैल्यू, बी है कोफिशियंट ऑफ एक्स, तो बी का वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, ए तो यहाँ 1 है, तो 1 इंटू सी कितना है 6 बट्टा 2 इंटू 1, मतलब कि 25 माइनस 6 चौके 24 बट्टा 2, मतलब 24 25 1/2। तो जो 1/2 आया, डी इक्वल टू कितना आया, डी इक्वल टू आया 1/2। तो जो 1/2 आया क्या आया, पॉजिटिव नंबर आया। पॉजिटिव नंबर का मतलब ग्रेटर देन जीरो,
तो कह सकते हैं डी ग्रेटर देन जीरो आया है, इसका मतलब क्या है, रूट्स क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। खाली रियल बोलेगा कि रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, रियल कब पॉसिबल है, या तो रूट्स अलग अलग हो तो डी ग्रेटर देन जीरो में, या तो रूट्स इक्वल भी हो डी इक्वल टू जीरो में, ये दोनों ही केस में रियल है। तो जब भी रियल बोलेगा केवल और केवल रियल, तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन लेंगे, ठीक है ना, डी ग्रेटर देन इक्वल। बट अगर क्वेश्चन में कह रहा है डी रूट्स रियल है और डिस्टिंक्ट है, तो केवल ग्रेटर देन, रूट्स रियल है और इक्वल है तब इक्वल टू लेंगे, लेकिन रूट्स केवल रियल है तो ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों लेंगे, क्योंकि दोनों कंडीशन पॉसिबल है रियल में। चलिए दूसरा इक्वेशन लेके देखते हैं। दूसरा इक्वेशन जैसे हम लेकर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, इसका रूट्स कैसा होगा, इक्वल होगा या अलग अलग होगा या इमेजिनरी होगा, क्या होगा, तो डिपेंड करता है किस पे, सारा डिपेंड करता है डी पे। डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो बी है कितना, बी है -2, तो -2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, इंटू सी कितना है 1, तो क्या हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, तो डी इक्वल टू हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर 4 -4 कट के क्या हो जाएगा, डी इक्वल टू क्या हो गया, डी इक्वल टू जीरो। तो जिस कंडीशन में डी इक्वल टू जीरो आ जाएगा, तो हम लोग क्या पढ़े, जब डी इक्वल टू जीरो होगा तो रूट्स जो होगा वो रियल तो होगा बट क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। इसका हम लोग रूट्स नहीं निकाल रहे हैं अभी, हम लोग रूट्स निकाल के नहीं देख रहे हैं, ये डी इक्वल टू जीरो इसका रूट्स नहीं है, ये रूट्स का नेचर बता रहा है कि रूट्स होगा तो कैसा होगा, इक्वल होगा, अलग अलग होगा, इमेजिनरी होगा, क्या होगा, ठीक है। तो रूट्स निकालेंगे बाद में, पहले हम लोग देखते हैं कि रूट्स का नेचर कैसा है, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन और लेते हैं जो कि शायद इमेजिनरी वाला बन जाए, वो लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ऐसा कोई इक्वेशन हम ले लिए कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो इसका डी अगर निकाल कर देखें तो डी क्या निकल के आता है, डी इक्वल टू अगर हम निकालें तो फॉर्मूला क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो बी का वैल्यू वन, तो बी का वैल्यू यहाँ कितना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वन है, तो वन का स्क्वायर माइनस फोर इंटू सी, ए कितना है, ए भी वन है और सी भी वन है, तो वन माइनस फोर, तो डी इक्वल टू जो हम लोग निकाल के चेक कर रहे थे, तो डी इक्वल टू कितना आ गया, वन माइनस फोर माइनस थ्री। अब डी निगेटिव नंबर आया, निगेटिव को बोल सकते हैं लेस देन जीरो, डी कैसा आ गया, डी निगेटिव आ गया। तो हम लोग तीन कंडीशन लिए, तीन इक्वेशन भी चेक किए लेके, कि इक्वेशन चेक किए, पहला पहला इक्वेशन लिए थे एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, दूसरा लिए एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन, और तीसरा लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। ये तीन इक्वेशन लिए, इसका आया डी ग्रेटर देन जीरो, इसका आया डी इक्वल टू जीरो, इसका आया डी लेस देन जीरो। डी होता क्या है, बार बार बोल रहे हैं, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिस्क्रिमिनांट, इसी पे सारा जितना नेचर्स ऑफ रूट है वो सब डिपेंड करता है डी पे। तो डी ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे बोलेंगे रियल है एंड डिस्टिंक्ट है, मतलब कि अलग अलग, दोनों अलग अलग रूट्स आएगा, क्या आएगा वो बाद में देखेंगे। डी इक्वल टू जीरो आया है तो यहाँ बोलेंगे रियल है बट इक्वल है, रूट्स कैसा होगा, इक्वल, दोनों रूट्स इक्वल होगा। और डी लेस देन जीरो यहाँ बोलेंगे नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, माने कैसा रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, इमेजिनरी रूट्स होगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा नेचर्स ऑफ रूट क्या होता है। जो नेचर्स ऑफ रूट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन डिस्क्रिमिनांट डी, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। अगर डी ग्रेटर देन जीरो है, हम लोग पोलोमियल में पढ़े थे कि डी अगर ग्रेटर देन जीरो है और तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। डी इक्वल टू जीरो है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, उसका ग्राफ टच करता हुआ बनेगा एक्स एक्सिस को। और डी लेस देन जीरो है, उसका ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा। ये दो एक्स एक्सिस की दो दो बार कट कर रहा है, मतलब दो अल्फा और बीटा इसका यहाँ पे कहीं होगा। डी एक पॉइंट पे टच करता हुआ जा रहा है, मतलब कहीं एक पॉइंट पे टच करेगा, यही इसका रूट्स होगा अल्फा, या इसी को बोलो बीटा, जो भी होगा अल्फा इक्वल टू बीटा ही होगा। और एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, ये तो बाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस यहाँ है, तो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है, मतलब कि इसका जो रूट्स होगा वो रियल रूट्स नहीं होगा, ठीक है। और हम लोग पढ़े थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, ये जो पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कैसे, अच्छा एक और इक्वेशन लेके देख लेते हैं कि जैसे हम लोग लेते हैं कोई इक्वेशन कि इसका डी निकाल के चेक करिए,
मान लीजिए हम एक क्वेश्चन कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे फाइंड ए कह रहा है, फाइंड ए इफ, अगर गिवन कह रहा है कि इसका जो रूट्स है, रूट्स आर रियल, रूट्स क्या है, रियल है एंड इक्वल है, रूट्स रियल एंड इक्वल है। तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होता है, हमको ये पता करना है कि ये क्या वैल्यू पुट करें ए में। तो रूट्स रियल एंड इक्वल कब होता है, रूट्स रियल एंड इक्वल, ये कंडीशन दिया हुआ है, ये कंडीशन दिया हुआ तो हम लोग पता है लिखेंगे कि सिंस रूट्स आर इक्वल, मतलब कि डी इक्वल टू क्या लेना है हम लोग को, डी इक्वल टू 0 लेना है। तो डी होता क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बी क्या है, कोफिशियंट ऑफ एक्स 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू ए है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि वैल्यू ए ही दिया हुआ है, ए इंटू सी क्या है -6, सी क्या है -6 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 25 माइनस माइनस प्लस, प्लस का 24a इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आ जाएगा 24a इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 25। तो यहाँ से जो a का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल टू -25/24। अगर a का जो वैल्यू आएगा -25/24, यही वैल्यू लेंगे तब इस इक्वेशन का जाके क्या होगा, इक्वल रूट्स आएगा। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि चेक करिए रूट्स कैसा है, इक्वल है, रियल है, नॉन रियल है, डिस्टिंक्ट है, क्या है। या तो चेक करने का आ सकता है तो डायरेक्ट आप डी निकाल दीजिए, या इस पे क्वेश्चन बना के देगा इस तरह से कि कोई एक डाल देगा वेरिएबल एक्स्ट्रा जिसको आपको फाइंड करने के लिए बोलेगा और कंडीशन आपको दे देगा, रूट्स रियल है, इमेजिनरी है, वो दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से बनाना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।